हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद कोमल। तो आज कोई रेसिपी वीडियो नहीं है। आज जस्ट हम कहीं गए थे घूमने, आपको दिख गया, सूरजकुंड गए थे हम। तो जस्ट एक छोटा सा मोमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा। तो सूरजकुंड हम पहुँचे, वहाँ पे हमने टिकट ली। टिकट का प्राइस था 180 रुपीज़ पर पर्सन। बच्चों के लिए फ्री थी, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के लिए उनके लिए फ्री थी। उससे अबव के लिए उनके लिए भी टिकट लग रही थी फुल। बहुत ही सुंदर प्यारी सी डेकोरेशन की हुई थी मेले में, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी सब कुछ लग रहा था। ये मेरी नीस है मस्ती करते हुए। एंड यहाँ पर अंश है, ये मेरे पापा हैं। और यहाँ पर कोई एक पर्सन था जिसने ऐसी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, सबसे हैंडशेक कर रहा था। तो यहाँ पे सब बच्चों ने मज़े किए। और यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स थी। ये वाली स्टॉल थी, ये राजस्थानी स्नैक्स, अचार, ये सब टेस्ट करने को भी दे रहे थे। आप टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए टेस्ट मेकर है, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कोई सा भी अचार। और अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अचार थे। ये पीहू ने टेस्ट किया बट इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया ये अचार। एंड ऊपर सारे फ्लेवर्स हैं, कौन सा अचार है, ड्राई फ्रूट चटनी है, आम नींबू है, मीठा नींबू है, बहुत अलग अलग तरीके के जो अचार थे। और यहाँ पे ये जो ज्वेलरी है, इयररिंग्स हैं, ये सब हैंडमेड है। मुझे पर्स का तो नहीं पता बट ये मैंने पूछा था तो ये भैया कह रहे थे कि ये हैंडमेड है सारी की सारी ज्वेलरी। और 100 रुपीज़ सेल में लगाए हुए थे ये सारे के सारे। इस मेले में मोस्टली सारी की सारी चीज़ें हैंडमेड ही हैं। यहाँ मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे पापा, अंश और ये मैं। यहाँ हम, इतनी गर्मी लग रही थी हम लोगों को पहुँचते ही। सब ने अपने स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट सब निकाल दिए। और एक आइसक्रीम के लिए हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया था आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। अंश को भी दे रही थी बट उसको खानी नहीं थी, उसको हाथ से खेलना था आइसक्रीम से। और यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल का भी स्टॉल लगा हुआ था। हमने रेट पूछा था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ इतना पता है कि बहुत एक्सपेंसिव था तो हमने नहीं लिया। और यहाँ पर सूट की, कपड़ों की और साड़ियों की, शॉल की बहुत अच्छी, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ थी। अब ये देखिए सारा हैंडमेड है। ये जूट से बना है या किससे मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे ये गाड़ियाँ लकड़ी की और ये सारे मिट्टी के बर्तन सब हैंडमेड है। मैंने पूछा आंटी से, सब बता रही थी बेटा हमने खुद ही बनाया है। तो ये कप्स थे, यहाँ पर विसल थे, यहाँ पर वास थे, मिट्टी के बर्तन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये पता है किससे बना है, ये गत्ते से बनाया है। इन्होंने गत्ते को गला के पता नहीं कैसे बनाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे साड़ियों की तो वैरायटी आप पूछिए मत, इतनी सुंदर इतनी प्यारी साड़ियाँ थी। और ये यहाँ पर सब हैंडमेड था। ये भी मतलब इन्हीं के कोई आर्टिस्ट वगैरह होंगे, उन्होंने ड्रॉ किया, पेंट किया, बनाया हुआ था। तो ये भी स्टॉल में लगे हुए थे। ये सारे चीनी मिट्टी के बर्तन आ गए, बहुत सुंदर थे। बाउल्स, ट्रे, मग्स, कप एंड वासेस, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी। मन तो कर रहा था कि सब कुछ ले लूँ बट नहीं, एक्सपेंसिव भी उतना ही था। हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पर ये भी थी, मिट्टी की बॉटल्स भी थी। और यहाँ ये देखिए, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी चेन। मेरा मन कर रहा था ये बेल्स लेने का बट मैं नहीं ले पाई। 250 रुपये की थी बट मैंने कहा लेने का फ़ायदा नहीं है, कहाँ लगाऊँ तो समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पे ये 100 रुपीज़ की एक और स्टॉल हमने देखी। यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए आप अपना कोई सामान ले लीजिएगा। बच्चों के लिए खिलौने थे, हेड मसाजर था, बहुत सारी चीज़ें थी, ऐश ट्रे थी। मतलब आप देख ही लेंगे आप कितनी सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ पर एक और जूट से बना हुआ था, ये त्रिपुरा का स्टॉल था। सारे स्टेट्स ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। एंड ये देखिए, ये बैम्बू से बना हुआ है सब कुछ। बैम्बू के मग्स, बैम्बू के ये फ्लावर डेकोर करने के लिए बैम्बू के मग्स थे, कप्स थे। और हमने ये ब्रेसलेट लिया, मैंने और पीहू ने। एंड ये जो हार वगैरह हैं ये भी हैंडमेड थे, सारे मोतियों के थे। यहाँ पीछे देखिए
मेरे पापा ने ये लिए थे चिड़िया के घोंसले। पापा कह रहे सबसे सस्ते यही है, 100 रुपये के 2, तो पापा ने 2 ले लिए कि मैं कहीं लगाऊंगा इनको। एंड यहाँ पे सूट देखिए, ये सूट मुझे याद है, ये 1200 रुपये के सूट थे। अनस्टिच सूट हैं, सिर्फ कपड़े हैं और आपको सिलवाना पड़ेगा लेके, मगर बहुत सुंदर थे सारे सूट। और यहाँ पर एक छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ही था, खाने का फूड कोर्ट टाइप का था, फूड एरिया। और अलग अलग स्टेट्स के फूड थे, बिहार के अलग था, पंजाब का अलग था, कर्नाटक का, मुंबई का। और यहाँ पे कोई ट्राइब था बाहर का, तो वो परफॉर्मेंस करने वाला था, बट उनको टाइम लग रहा था तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके। हम फिर थोड़ी देर ही बैठे थे, फिर यहाँ से हम चले गए आगे और जो मेला में और भी स्टॉल्स लगी हैं वो देखने के लिए। एंड ये फ्रेम्स वगैरह थे भगवान के, ऐसे आप शीट ले लो, बाहर से फ्रेम करवा लो, तो ये भी बहुत सुंदर था। यहाँ पे कोई एक क्लासिकल फॉर्म में डांस परफॉर्मेंस हो रही थी, बहुत सुंदर बच्चियाँ हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी लग रही थी। ओडिशा का कोई डांस फॉर्म था, एक ऐसे पीछे लिखा हुआ है, हाँ। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, आप देख रहे हो क्राउड पीछे से, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। बट हम उतना आगे गए नहीं क्योंकि बच्चे छोटे थे हमारे पास, तो वो परेशान होते। यहाँ पे एक भैया ऐसे ये मास्क में थे, तो अंश डर रहा था उनसे, बट बाद में उनके साथ फ्रेंडली हो गया था। आप देखिए, अब हंस रहा है। ऐसे ही होता है बच्चों का, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कुछ पता नहीं चलता। मैं अपने नानू के साथ बड़े मज़े कर रहा था, ये अपने नानू के साथ। पापा भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे अंश के साथ, उसको गोदी में ही लिए हुए थे, उसके साथ ही थे हर टाइम। एंड यहाँ पर ये कोई शायद महाराष्ट्रियन डांस हो रहा था, डांस नहीं, ये तबला वगैरह बजा रहे थे और जो ऑडियंस थी वो डांस कर रही थी। बहुत एंजॉय किया हमने सारी चीज़ें देख के, और हम तो पूरा चीज़ देख भी नहीं पाए, हमें इतना ही घूमा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।